हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ पावर। इस वीडियो में हम सीबीएसई 2020 के मैथ्स का पेपर स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 देखेंगे। अगले 3 वीडियो में मैंने जो आपको सेक्शन ए का सॉल्यूशन दिया है वो भी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का ही है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 देखेंगे। How heavy is that? It's light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. Question number 21. So that a minus b whole square, a square plus b square and a plus b whole square are in AP. हमको प्रूव करना है 3 टर्म्स आर इन AP. जनरली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive terms is same, then we can say that the sequence is in arithmetic progression, right? तो हमको यहाँ पे 3 टर्म्स दिए हुए हैं, इसको हम A1, A2 और A3 बोलेंगे। Then according to definition, difference between 2 consecutive terms is same, then we can say that they are in AP. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A1, A2, A3 है तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स A2 माइनस A1 करेंगे एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म A3 माइनस A2 करेंगे। इफ द डिफरेंस इज सेम देन ऑब्वियसली दे आर इन AP, राइट? तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का A1 जो है वो a माइनस बी होल स्क्वायर है, A2 जो है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है एंड थर्ड टर्म जो है वो a प्लस बी होल स्क्वायर। वी वांट द कॉमन डिफरेंस सेम, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर A2 है माइनस A1 a माइनस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा और यहाँ पे माइनस है। अब a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बट आगे माइनस है तो माइनस इज एप्लीकेबल टू ऑल 3 टर्म्स। सो यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट करते हैं, फिर तीनों टर्म्स को हम माइनस देंगे। यहाँ पे हम कहते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर plus a square and minus a square will be cut, b square plus and minus will be cut, तो हमारा डिफरेंस आया 2ab। और हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे, a3 माइनस a2 करेंगे। a3 इज a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a2 इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आपने यहाँ पे ये लिख दिया और ब्रैकेट नहीं किया, इट इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स पॉजिटिव है और इसके आगे माइनस है, तो माइनस इज गिवन टू बोथ द टर्म्स, सो यू हैव टू मेक योर ब्रैकेट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस गिवन टू ए स्क्वायर एंड माइनस गिवन टू बी स्क्वायर, एक कट हो गया, सो वी गेट द आंसर 2ab। दोनों का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम आता है, दैट मीन्स A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2।
A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. So A minus B whole square, A square plus B square and A plus B whole square are the three terms of AP. So A minus B whole square, A square plus B square and A plus B whole square are in AP. तो इस समय हमने क्या देखा, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 को इक्वल करके हमने शो किया कि थ्री टर्म्स आर द टर्म्स ऑफ AP. अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. Here triangle is given. In figure 2, DE is parallel to AC and DC is parallel to AP. Then so that prove that BE upon EC is equal to BC upon CP. Right? जब भी लाइन्स पैरेलल होती है और रेशियो आता है तो हम थ्योरम 6.1 को याद करते हैं. The theorem is basic proportionality theorem. इसको हम याद करते हैं. इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं BPT. क्या था वो थ्योरम ये था, इन ट्राइंगल ABC if DE is parallel to BC then AD upon DB is equal to AE upon EC था. राइट? जब भी लाइन सेगमेंट्स लाइंस पैरेलल होती है और रेशियो फाइंड करना होता है तो हम BPT थ्योरम का यूज करते हैं. इसको हम थेस थ्योरम भी बोलते हैं. थ्योरम 6.1. Here in triangle DE is parallel to AC. तो आपको ढूंढ निकालना है कि D is parallel to AC किस ट्राइंगल में है. ट्राइंगल ABC में है. एंड DC is parallel to AP किस ट्राइंगल में है, ट्राइंगल ABP में है. तो फर्स्ट पहले आपको गिवन एंड टू प्रूव लिखना पड़ेगा. हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन. गिवन क्या है, DE is parallel to AC and DC is parallel to AP. और टू प्रूव क्या करना है हमको, BE upon EC is equal to BC upon CP. BE upon EC is equal to BC upon CP प्रूव करना है. उसका हम प्रूफ देखते हैं. चलो, मैंने अभी आपको बोला कि D is parallel to AC किस ट्राइंगल में है, ट्राइंगल ABC में है. In triangle ABC, DE is parallel to AC. So according to theorem 6.1, so by, आपको वो नहीं लिखना है तो so by BPT लिख दो. BPT क्या आएगा, ऐसे ये ट्राइंगल में D is parallel to AC, जैसे यहाँ पे था D is parallel to BC तो AD upon DB is equal to AE upon EC था. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दो लाइन पैरेलल है तो BE upon EC is equal to BD upon AD आएगा. BE upon EC is equal to BD upon AD या D जो लिखना है वो BD upon AD. Result 1. अब DC is parallel to AP किस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABP में है. तो इन
triangle ABP, DC is parallel to AP. So by BPT क्या होगा? DC is parallel to AP, तो DC upon CP is equal to BD upon AD आएगा. BC upon CB is equal to BD upon AD. Result 2. Result 1 और result 2 में आप देख सकते हो BD upon AD is equal to BE upon EC and BD upon AD is equal to BC upon CP. That means ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे. So here we write, so from 1 and 2 we can say that BE upon EC is equal to BC upon CP. Hence proved. तो यहाँ पे हमने BPT थ्योरम 6.1 का यूज करके BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP को प्रूव किया है. अब इसका और देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 का और. इन फिगर 3 two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point P. Prove that angle PTQ is equal to 2 angle OPQ. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है. तो एंगल PTQ को हम थीटा अज्यूम करते हैं. ठीक है, पहले तो प्रूव दैट के सम में आपको गिवन और टू प्रूव लिखना होता है. तो पहले हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं और ऑब्वियसली आपको फिगर भी ड्रॉ करनी होती है. आपको फिगर भी ड्रॉ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन TP and TQ are two tangents to a circle with center O from an external point T. तो टू प्रूव क्या करना है हमको? एंगल PTQ is equal to 2 एंगल OPQ प्रूव करना है. प्रूफ देखते हैं. फर्स्ट हम यहाँ पे एंगल PTQ को थीटा अज्यूम करते हैं. एंगल PTQ is equal to थीटा अज्यूम करते हैं. अब आपको एंगल PTQ भी चाहिए और एंगल OPQ भी चाहिए. और OP is a radius and TP is a tangent. तो according to 10.1 theorem, OP is perpendicular to TP, right? और OPT जो है वो एंगल OPQ और TPQ का सम होगा. तो आपको TPQ और OPQ का सम डिफाइन करके PTQ के साथ एडजस्ट करके आपको OPQ फाइंड करना है. तो पहले TP and TQ both are tangents to a circle. तो according to 10.2 theorem, TP is equal to TQ आएगा. TP and TQ are tangents from T to a circle
with center O, that is TP is equal to TQ according to theorem 10.2. So in triangle PTQ, TP is equal to 2Q. Two sides are equal. In triangle PTQ, TP is equal to TQ. Two sides are equal. That means the angle opposite to two sides are equal. So TP का एंगल ऑपोजिट कौन सा होगा? PQT होगा. और TQ का एंगल ऑपोजिट क्या होगा? TPQ होगा. यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. The angles opposite to equal sides are equal, right? So in triangle PTQ, TP is equal to TQ. That means TQP is equal to angle TPQ. In triangle TPQ, सिंपल है. आपको ऑपोजिट एंगल क्या लिखना है? यहाँ पे TP एंड Q 3 पॉइंट्स है. यहाँ पे Q नहीं है तो Q को बीच में रखो. यहाँ पे P नहीं है तो P को बीच में रखो. ठीक है. चलो अब हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल PTQ we apply the angle sum property. Means sum of the angles of triangle is a 180 degree. In triangle TPQ, angle TPQ plus angle TQP plus angle PTQ is equal to 180 degree. अब आपको एंगल OPQ चाहिए तो वो TPQ और OPQ का सम होता है TPO. तो OPQ is connected with TPQ. तो आपको TPQ एंगल ऐसे ही रखना है और यहाँ पे एंगल TQP is equal to TPQ जो है वो रखना है और ये थीटा है. इट इज 180 डिग्री. तो एंगल TPQ प्लस TPQ इट इज 2 एंगल TPQ एंड थीटा को हम रहते हैं राइट साइड. इट बिकम्स 180 डिग्री माइनस थीटा, राइट. अब हम क्या करेंगे? 2 विल बी डाउन. सो एंगल TPQ is equal to 180 degree minus theta upon 2. So 2 is given to 180 and 2 is given to theta. So 180 upon 2 क्या आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 2. तो हमारा एंगल TPQ क्या आया? 90 माइनस थीटा बाई 2 आया. मोरओवर आप जानते हो एंगल OPQ plus angle TPQ is equal to angle OPT. OP is perpendicular to TP. That means angle OPT is equal to 90 degree. OPT, that means angle OPQ plus angle TPQ is equal to 90 degree. Angle OPQ plus angle TPQ क्या है? 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 is equal to 90 डिग्री. ये कट हो गया और माइनस थीटा बाई 2 को हम राइट साइड लेते हैं. तो एंगल OPQ इज इक्वल टू प्लस थीटा बाई 2 आएगा. दैट मीन्स 2 वी टेक राइट साइड. तो थीटा इज इक्वल टू वी गेट एंगल 2 एंगल OPQ. हमारा थीटा क्या अज्यूम किया था हमने? एंगल PTQ. एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ. तो जो प्रूव करना था एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ यहाँ पे प्रूव हो चुका है. हेंस प्रूव्ड.
तो इस सब में हमने क्या किया, पहले एंगल PTQ इज इक्वल टू थीटा लिया, फिर थ्योरम 10.2 का यूज करके TP इज इक्वल टू TQ लिया, फिर ऑपोजिट एंगल को इक्वल बनाया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके एंगल TPQ इज इक्वल टू 90 माइनस बाई 2 लाया, फिर थ्योरम 10.1 का यूज करके हमने प्रूव किया PTQ इज इक्वल टू एंगल OPQ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट दो क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 लेंगे।